शुरू करने से पहले नमस्ते दोस्तों। सबसे पहले आप सभी का दिल से स्वागत है। ये कहानी मेरी ओरिजिनल क्रिएशन है। इसके कैरेक्टर्स, प्लॉट और ट्विस्ट्स मेरी अपनी कल्पना पर आधारित हैं। कृपया इस कहानी को बिना मेरी परमिशन के कॉपी या रिपोस्ट ना करें। अगर आपको डार्क रोमांस, माफिया, सस्पेंस और अनएक्सपेक्टेड प्लॉट ट्विस्ट्स पसंद हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। अगर मेरी मेहनत आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा ताकि इस कहानी का कोई भी चैप्टर आपसे मिस ना हो। ए फ्लैट तैयार हो जाइए। एक ऐसी दुनिया में कदम रखने के लिए जहां मोहब्बत भी खून से लिखी जाती है। खून से लिखी तकदीर शुरू होती है। खून से लिखी तकदीर चैप्टर 1, शुरुआत एक तूफान की। पार्ट 1। कुछ कहानियां मोहब्बत से शुरू होती हैं और कुछ कहानियां उस दिन से जब तकदीर दो अनजानों के रास्ते एक हाई मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। मुंबई, सुबह के 7 बजे। मुंबई एक ऐसा शहर जहां हर सुबह हजारों नए सपने जन्म लेते थे। किसी के लिए ये सपनों की नगरी थी, किसी के लिए सिर्फ एक और यूं, और कुछ लोगों के लिए ये शहर सिर्फ पैसा, ताकत और राजन का था। आज की सुबह भी बाकी सुबहों जैसी हाई लग रही थी। सूरज की पहली किरणें धीरे धीरे शहर की ऊंची इमारतें पर पड़ रही थी। सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार बढ़ने लगी थी। चाय की दुकानों से उठती अदरक वाली चाय की खुशबू, न्यूज़पेपर वालों की आवाज़ें, स्कूल जाते बच्चों की हंसी, सब कुछ बिल्कुल आम था। लेकिन कभी कभी सबसे आम दिन हाई जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बन जाता है। और आज वैसा हाई एक दिन था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। शर्मा मैंशन, मुंबई के सबसे शांत और खूबसूरत इलाकों में से एक, ग्रीनवुड एस्टेट, यहीं खड़ा था। शर्मा मैंशन सफेद संगमरमर से बना हुआ 3 मंजिला बंगलो, जिसके सामने फैली हरी घास सुबह की ओस की बूंदों से चमक रही थी। गार्डन में लाल, सफेद और गुलाबी गुलाबों की लंबी कतारें थी। बीच में बना हुआ फाउंटेन धीरे धीरे पानी उछाल रहा था। आज मैंशन को देखकर लग ही नहीं रहा था कि ये सिर्फ एक घर है। ये किसी सपने का महल लग रहा था। एंट्रेंस पर फूलों से बना एक बड़ा सा बोर्ड था, आरोही वेड्स। दूल्हे का नाम अभी तक सफेद कपड़े से ढका हुआ था। वेडिंग प्लानर ने कहा था, नाम शाम को सबके सामने खोला जाएगा। हर तरफ तैयारी चल रही थी। इलेक्ट्रिशियंस लाइट्स चेक कर रहे थे। फ्लोरिस्ट्स हर फूल को संभाल संभाल कर सजा रहे थे। शेफ्स किचन में सुबह से व्यस्त थे। सर्वेंट्स एक कमरे से दूसरे कमरे तक दौड़ रहे थे। और उन सबके बीच एक हाई नाम बार बार सुनाई दे रहा था, आरोही बिटिया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। किचन, रामू काका। एक प्यारी सी आवाज गूंजी। सबके चेहरे पर मुस्कान आ गई। जी बिटिया, ब्रेकफास्ट किया आपने? रामू काका मुस्कुरा दिए। अभी नहीं, आरोही ने भाव चढ़ा दी। फिर से, आप हर बार यही करते हो। आज मेरी शादी है, और अगर आप बीमर पैट गए तो मैं नाराज हो जाऊंगी। किचन में खड़े सब लोग हंस पड़े। रामू काका ने हाथ जोड़ दिए। अच्छा बाबा, अभी करता हूँ। आरोही बच्चों की तरह मुस्कुरा दी। गुड, ये छोटी सी बात थी, लेकिन इसी वजह से घर का हर नौकर उससे बेटी की तरह चाहता था। उसके लिए लोग सिर्फ उनके काम से नहीं, उनके दिल से मायन रखते थे। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। आरोही ने डाइनिंग टेबल पर बैठकर चाय का कप उठाया। तभी पीछे से किसी ने उसकी आंखें बैंड कर दी। बैठो कौन? आरोही हंस पड़ी। नैना, अगर प्रिया होती तो पहले हाय हंस पड़ती। आंखों से हाथ हटा। उसकी सबसे अच्छी दोस्त नैना जोर से हंसी। यार, तू मुझे इतनी आसानी से कैसे पहचान लेती है? क्योंकि तू परफ्यूम बहुत ज्यादा लगाती है। दोनों जोर जोर से हंसने लगी। किचन से मीरा शर्मा ने मुस्कुराकर उन्हें देखा। ये हंसी, ये शरारत, ये प्यार, इसी घर की पहचान थी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। मैडम, वेडिंग प्लानर भागते हुए अंदर आए। मंडप रेडी है। मीरा ने संतोष की सांस ली। अच्छा, पंडित जी को फोन कर दीजिए। जी। आरोही ने माँ का हाथ पकड़ लिया। माँ, हम सब कुछ इतनी जल्दी हो गया ना? मीरा ने उसके बालों को प्यार से सहलाया। बच्चे कब बड़े हो जाते हैं, माँ को पता हाय नहीं चलता। आरोही की आंखें हल्का सा भर आई। मुझे ये घर छोड़ने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा। मीरा ने यूज गले से लगा लिया। ये घर हमेशा तेरा रहेगा। बेटियां घर नहीं छोड़ती, बस अपनी दुनिया थोड़ी सी बड़ी कर लेती हैं। आरोही ने आंखें बैंड कर ली। काश ये पल यहीं रुक जाता। काश
वक्त को इसी लम्हे में कैद किया जा सकता, लेकिन वक्त कभी किसी के लिए नहीं रुकता, और तकदीर कभी किसी को पहले से बताकर नहीं आती। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। इसी वक्त शर्मा मैंशन से कई किलोमीटर दूर मुंबई के बिजनेस डिस्ट्रिक्ट में एक शीशे से बनी 50 मंजिला बिल्डिंग पर सुबह की धूप पड़ रही थी। उस बिल्डिंग के सबसे ऊपर बड़े अक्षरन में लिखा था, राजवंश ग्रुप। बिल्डिंग के अंदर हर एम्प्लॉय अपने काम में लगा हुआ था। रिसेप्शन से लेकर बोर्डरूम तक हर जगह डिसिप्लिन था, लेकिन सबसे ऊपर वाली प्राइवेट फ्लोर पर आज अजीब सी खामोशी थी। एक बड़े कॉन्फ्रेंस रूम का दरवाजा बैंड था। उसके बाहर सिर्फ 2 सिक्योरिटी ऑफिसर्स खड़े थे। अंदर कौन था, ये पूरी बिल्डिंग में सिर्फ कुछ लोग हाई जानते थे। और उस दरवाजे के पीछे एक फैसला होने वाला था, जो 2 परिवारों की तकदीर हमेशा के लिए बदल देगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। राजवंश ग्रुप हेडक्वार्टर्स। सुबह के 7:45 बजे मुंबई की सबसे ऊंची कमर्शियल बिल्डिंग्स में से एक, राजवंश ग्रुप हेडक्वार्टर्स, रोज की तरह अपनी रफ्तार पकड़ चुकी थी। रिसेप्शन लॉबी में एम्प्लॉइज की आमद जामद शुरू हो चुकी थी। हर कोई अपनी फाइल्स, लैपटॉप्स और कॉफी के साथ लिफ्ट की तरफ बढ़ रहा था। लेकिन एक बात हर नए एम्प्लॉय को पहले दिन हाई समझा दी जाती थी, टॉप फ्लोर के बारे में कभी सवाल मत पूछना। 50वीं मंजिल सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों के लिए थी। वहां जाने के लिए सिर्फ फिंगरप्रिंट या एक्सेस कार्ड काफी नहीं था। 3 अलग सिक्योरिटी क्लियरेंसेस के बाद हाई लिफ्ट उस फ्लो पर रुकती थी। और आज वही फ्लो बिल्कुल खामोश था। कॉन्फ्रेंस रूम के बाहर खड़ा समर चौहान अपनी घड़ी की तरफ देख रहा था। 7:46। उसने धीरे से अपना ईयरपीस छुआ। सब रेडी है। दूसरी तरफ से आवाज आई, जी, गेस्ट अराइवल इन 5 मिनट्स। समर ने बस एक शब्द कहा, ठीक है। फोन बैंड। ना घबराहट, ना जल्दी, जैसे सब कुछ पहले से तय था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। उसी वक्त कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर एक लंबी शीशे की खिड़की के सामने एक आदमी खड़ा था। उसकी पीठ दरवाजे की तरफ थी। सुबह की रोशनी उसके कंधों पर पड़ रही थी। टेबल पर मुंबई का एक डिजिटल मैप खुला हुआ था। उसके पास कुछ फाइल्स रखी थी। सबसे ऊपर वाली फाइल पर लिखा था, शर्मा फैमिली। हवा का हल्का झोंका आया। फाइल का पहला पन्ना धीरे से पलट गया। अंदर एक तस्वीर थी। तस्वीर में आरोही शर्मा मुस्कुरा रही थी। खिड़की के सामने खड़ा आदमी कुछ लम्हों तक उस तस्वीर को देखता रहा। ना उसके चेहरे पर गुस्सा था, ना मुस्कान, सिर्फ एक गहरी खामोशी। उसने तस्वीर को वापस फाइल में रख दिया और धीरे से कहा, ए फ्लैट, वक्त आ गया है। उसकी आवाज इतनी शांत थी कि यूं सुनकर भी डर महसूस होता था। इसी पल दरवाजे पर हल्की सी नॉक हुई। सर, समर की आवाज आई, सब लोग पहुंच चुके हैं। अंदर से सिर्फ एक लफ्ज सुनाई दिया, अंदर भेजो। दरवाजा धीरे से खुला। एक एक करके 4 लोग कॉन्फ्रेंस रूम में आए। सबने बिना कुछ कहे अपनी जगह ले ली। रूम में सिर्फ घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। फिर कॉन्फ्रेंस टेबल के हेड पर बैठा वो आदमी धीरे से मुड़ा, लेकिन उसका चेहरा ऐब भी दिखाई नहीं दिया। कैमरा सिर्फ उसके हाथ पर टिक गया। उसकी उंगली में एक सादा सा सिल्वर रिंग चमक रही थी। उसने टेबल पर राखी शर्मा फैमिली की फाइल पर हाथ रखा और बहुत धीरे से बोला, ऑपरेशन। एक पल की खामोशी। शुरू होता है। रूम में बैठे चारों लोगों ने एक साथ सर झुका दिया। अनमेन से किसी ने भी उस आदमी का नाम नहीं लिया, जैसे नाम लेने की भी जरूरत ना हो, क्योंकि इस रूम में मौजूद हर शख्स जानता था, जब वो फैसला करता है तो पूरी दुनिया उसके फाइल का असर महसूस करती है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। शर्मा मैंशन। सुबह के 9:15। शर्मा मैंशन ऐप पूरी तरह जाग चुका था। हॉल में मेहमानों का आना शुरू हो गया था। दूर से सनाई की मधुर धुन सुनाई दे रही थी। फोटोग्राफर्स हर छोटी बड़ी तैयारी को कैमरा में कैद कर रहे थे। गार्डन में बच्चे फूलों के बीच दौड़ते हुए हंस रहे थे। हर तरफ जिंदगी थी, हर तरफ खुशी थी, और शायद इसीलिए किसी ने इस खामोश तूफान को महसूस नहीं किया जो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। पापा। आरोही हेस्ट हुए स्टडी रूम में दाखिल हुई। विक्रम शर्मा कुछ फाइल्स देख रहे थे। जैसे हाय उन्होंने अपनी बेटी को देखा, उनके चेहरे पर एक सच्ची मुस्कान आ गई। आओ मेरी प्रिंसेस। आरोही उनके पास जाकर बैठ गई। ऑफिस का काम। विक्रम ने फाइल्स बैंड कर दी। नहीं, आज सिर्फ एक बाप अपनी बेटी को देख रहा है। आरोही हंसी। पापा, आप आज बहुत इमोशनल लग रहे हो। मैं, हाँ,
बिल्कुल नहीं। दोनों हंस पड़े। कुछ पल बाद विक्रम ने धीरे से पूछा, खुश हो? आरोही ने बिना सोचे जवाब दिया, बहुत। लेकिन विक्रम ने उसकी तरफ देखा। लेकिन थोड़ा डर भी लग रहा है। किस बात का? पता नहीं, बस लगता है कि आज के बाद सब बदल जाएगा। विक्रम कुछ देर तक चुप रहे। फिर उन्होंने आरोही का हाथ अपने हाथ में ले लिया। जिंदगी बदलती है बेटा, लेकिन याद रखना, जो सच होता है ना, वो कितनी भी देर से सामने आए, हमेशा जीत उसी की होती है। आरोही ने हैरानी से उनकी तरफ देखा। आज आप इतनी अजीब बातें क्यों कर रहे हो? विक्रम हल्की सी मुस्कान के साथ बोले, शायद इसलिए, क्योंकि हर बाप चाहता है कि उसकी बेटी हमेशा सच का साथ दे। आरोही ने उन्हें गले लगा लिया। मुझे आपसे बेहतर टीचर कभी नहीं मिल सकता। विक्रम ने आंखें बंद कर ली। उनके दिल में एक हाय दुआ चल रही थी। काश मेरी बेटी को कभी मेरे गुजरे हुए कल की कीमत ना चुकानी पड़े। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। उसी वक्त स्टडी रूम के बाहर खड़ा एक सर्वेंट धीरे से दरवाजा खटखटाता है। सर, एक कुरियर आया है। कुरियर? जी। विक्रम ने पैकेट हाथ में लिया। उस पर ना भेजने वाले का नाम था, ना एड्रेस, सिर्फ एक छोटा सा काला लिफाफा। उन्होंने धीरे से यूज खोला। अंदर सिर्फ एक सफेद कार्ड था। उस कार्ड पर काली स्याही से सिर्फ एक लाइन लिखी थी, 20 साल पुराना हिसाब आज पूरा होगा। विक्रम के चेहरे का रंग उड़ गया। उनकी अंगुलियां कान लगी। आरोही ने तुरंत पूछा, पापा क्या हुआ? एक पल में विक्रम ने कार्ड अपनी मुट्ठी में छुपा लिया। कुछ नहीं, बस ऑफिस की एक पुरानी फाइल का मामला है। आरोही ने उनकी आंखों में देखा। वो जानती थी, उनके पापा झूठ बोलने में कभी अच्छे नहीं थे। लेकिन उसने और कुछ नहीं पूछा। वो चुपचाप कमरे से बाहर निकल गई। जैसे हाई दरवाजा बंद हुआ, विक्रम ने दोबारा वो कार्ड खोला। इस बार कार्ड के नीचे एक और लाइन धीरे धीरे उभरने लगी, जैसे इनविजिबल इंक रोशनी में नजर आ रही हो। मैं आ रहा हूं। विक्रम की सांसें तेज हो गईं। उनके होंठन से बस एक नाम निकला, उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। नहीं, रूम की खामोशी और गहरी हो गई। और बाहर सैनाई पहले से भी ज्यादा खुशी के सुर बजा रही थी, जैसे यूज बिल्कुल अंदाजा ना हो कि कुछ हाई घंटन में यही सुर चीखों में बदलने वाले थे। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। सुबह के 11:30 शर्मा मैंशन ऐप मेहमानों की आवाजन से गूंज रहा था। लग्जरी कार्स एक के बाद एक एंट्रांस पर रुक रही थी। स्टाफ मेहमानों का स्वागत करने में व्यस्त था। गार्डन में वेडिंग डेकोरेटर्स आखिरी बार हर फूल और हर लाइट को चेक कर रहे थे। सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट था, लेकिन विक्रम शर्मा के दिल में मची हलचल किसी को नजर नहीं आ रही थी। वो बार बार अपनी घड़ी देख रहे थे, कभी मैं गेट की तरफ, कभी अपने फोन की स्क्रीन की तरफ, जैसे किसी चीज का इंतजार कर रहे हों, या शायद किसी से बहकने की कोशिश। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। सर, मैनेजर रोहित धीरे से उनके पास आया। सब गेस्ट्स लगभग पहुंच चुके हैं। ठीक है। और मीडिया? सर, सिर्फ इन्हीं चैनल्स को एंट्री दी गई है जिनको परमिशन थी। विक्रम ने सर हिला दिया। सिक्योरिटी डबल कर दूं? रोहित थोड़ा हैरान हुआ। डबल? जी सर, आज तक किसी फंक्शन में आपने ऐसा ऑर्डर नहीं दिया। विक्रम ने उसकी तरफ देखा। कुछ सवाल मत पूछो, बस जो कहा है वो करो। जी सर। रोहित तुरंत वहां से चला गया। दूर खड़ी आरोही ने ये सब देख लिया। उसने पहली बार महसूस किया, पापा आज वेज नहीं द जैसे हमेशा होते थे। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। इसी बीच मैंशन के बाहर एक सफेद डिलीवरी वैन धीरे से रोड के किनारे आकर रुकी। ड्राइवर ने कैप नीचे कर रखी थी। उसने सामने शर्मा मैंशन की तरफ देखा, फिर अपनी घड़ी। 11:42। उसने ईयरपीस में धीरे से कहा, पोजीशन कंफर्म। दूसरी तरफ से सिर्फ एक जवाब आया, वेट। ड्राइवर ने इंजन बैंड कर दिया और चुपचाप वही बैठा रहा। अगर कोई यूज देखता, टू यूज एक आम डिलीवरी ड्राइवर हाई समझता, लेकिन उसकी नजर एक पल के लिए भी मैंशन के गेट से नहीं हटी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अंदर आरोही अपने कमरे में थी। नैना और प्रिया उसके ब्राइडल आउटफिट्स देख रही थी। यार आरोही, नैना ने लाल लहंगा उठाकर कहा, तू इसमें बिल्कुल प्रिंसेस लगेगी। प्रिया हंस पड़ी। प्रिंसेस नहीं, क्वीन। आरोही शर्माकर मुस्कुरा दी। तुम दोनों भी ना। उसने लहंगा अपने सामने पकड़ा। उसकी अंगुलियां उसकी जदोजी की कड़ाई को धीरे से छू रही थी। बचपन से उसने अपनी शादी का सपना देखा था।
आज वही सपना उसके सामने था, लेकिन पता नहीं क्यों उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। नैना, तुझे कभी ऐसा लगा है कि सब कुछ ठीक होते हुए भी दिल किसी अनजाने खटक का एहसास करा रहा हो? नैना हंस पड़ी। मैडम, इसको प्री वेडिंग नर्वसनेस कहते हैं। टेंशन मत ल, आज सिर्फ खुश रह। आरोही भी मुस्कुरा दी। शायद नैना सही कह रही थी, या शायद उसका दिल उससे कुछ बताने की कोशिश कर रहा था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। उसी वक्त राजवंश ग्रुप हेडक्वार्टर्स की 50वीं मंजिल पर कॉन्फ्रेंस रूम का दरवाजा धीरे से खुला। अंदर बैठे सब लोग एक साथ खड़े हो गए। रूम में गहरी खामोशी छा गई। टेबल पर शर्मा मैंशन के ब्लूप्रिंट्स, सिक्योरिटी लेआउट और गेस्ट लिस्ट रखी थी। खिड़की के पास खड़ा वो आदमी धीरे से कॉन्फ्रेंस टेबल की तरफ बढ़ा। उसके कदमों की आवाज पूरे रूम में गूंज रही थी। तक तक तक। किसी ने सर उठाकर उसकी तरफ देखने की हिम्मत नहीं की। वो अपनी कुर्सी के पास रुक गया। उसने टेबल पर राखी शर्मा मैंशन की तस्वीर उठाई। कुछ पल तक यूज देखता रहा, फिर बहुत शांत आवाज में बोला, हर ऑपरेशन में एक हाई चीज सबसे जरूरी होती है। रूम में बैठे सब लोग चुप रहे। कंट्रोल। उसने तस्वीर वापस रख दी। एक भी बेग्यूनर को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। सबने एक साथ जवाब दिया, जी, ये सिर्फ एक मिशन नहीं है, ये 20 साल पुराना हिसाब है। रूम में फिर खामोशी छा गई, और पहली बार एक आवाज सुनाई दी, जी, उद्धरण चिन्ह डॉट 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 RR, नाम नहीं, सिर्फ 2 अक्षर। लेकिन अन 2 अक्षरन ने रूम का माहौल हाई बदल दिया। और मुंबई के किसी और कोना में शर्मा मैंशन में बजती सनाई को अब भी ये अंदाजा नहीं था कि उसकी धुन बहुत जल्द एक ऐसे मेहमान का स्वागत करेगी जिसके आने से 2 परिवारों की तकदीर हमेशा के लिए बदल जाएगी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। शर्मा मैंशन। दोपहर के 1:10। दोपहर की धूप अब धीरे धीरे गार्डन पर फैल चुकी थी। फूलों की खुशबू, सनाई की मधुर धुन और मेहमानों की हंसी मिलकर पूरे मैंशन को एक त्योहार जैसा बना रही थी। आरोही अपने कमरे की खिड़की के पास खड़ी थी। उसने नीचे लॉन में नजर डाली। छोटे बच्चे फूलों की पंखुड़ियां हवा में उड़ा रहे थे। कुछ बुजुर्ग पुरानी यादें बांट रहे थे। किचन से गरम गरम पकवानों की खुशबू आ रही थी। उसने धीरे से मुस्कुराकर सोचा, काश हर दिन ऐसा हाई होता। तभी दरवाजे पर हल्की सी डस्टिक हुई। मैडम, एक हाउसकीपर अंदर आए। ये आपकी नानी जी का तोहफा है। उसने एक पुराना लकड़ी का डिब्बा आरोही के सामने रखा। आरोही ने हैरानी से डिब्बा खोला। अंदर एक खूबसूरत चांदी का लॉकेट था। उस लॉकेट पर बहुत बारीक नक्काशी में एक पंख बना हुआ था। साथ हाय एक छोटी सी चिट्ठी थी। उसने पढ़ना शुरू किया। मेरी प्यारी आरोही, जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती। कभी कभी तुम्हें ऐसे फाइल लेने पड़ेंगे जो दिल और दिमाग को अलग रास्तन पर ले जाएंगे। इस लॉकेट को सिर्फ गहना समझकर मत पहना। ये तुम्हें याद दिलाएगा कि अंधेरा चाहे कितना भी गहरा हो, इंसान की पहचान उसकी रोशनी से होती है। तुम्हारी नानी। आरोही की आंखें नम हो गईं। उसने लॉकेट को अपनी मुट्ठी में जोर से पकड़ लिया। मैं इसे हमेशा अपने पास रखूंगी। उससे बिल्कुल पता नहीं था कि ये छोटा सा लॉकेट एक दिन उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा राज खोलने की चाबी बनेगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। नीचे विक्रम शर्मा अकेला गार्डन के एक कोने में खड़ा था। उनकी नजर मेहमानों पर थी, लेकिन दिमाग कहीं और। पॉकेट में रखा वो काला कार्ड ऐप भी उन्हें बेचैन कर रहा था। उन्होंने धीरे से कार्ड निकला। उस पर वही अल्फाज लिखे थे, 20 साल पुराना हिसाब आज पूरा होगा। विक्रम ने कार्ड को मोड़ दिया। मैं अपनी बेटी को कुछ नहीं होने दूंगा। उनकी आवाज धीमी थी, लेकिन इरादा मजबूत। दूर से मीरा ने उन्हें देखा। वो उनके पास आए। आप सुबह से परेशान लग रहे हैं। क्या बात है? विक्रम ने तुरंत मुस्कुराने की कोशिश की। कुछ भी टू नहीं। मीरा ने उनकी आंखों में देखा। तुम झूठ बोलते वक्त कभी अच्छे नहीं थे। कुछ पल दोनों चुप रहे। फिर विक्रम ने धीरे से कहा, बस दुआ करो, आज का दिन बिना किसी मुसीबत के निकल जाए। मीरा ने उनका हाथ थाम लिया। सब ठीक होगा। लेकिन हवा का एक ठंडा झोंका गुजरा, जैसे तकदीर चुपचाप मुस्कुरा रही हो। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। और उसी वक्त मुंबई के दूसरे कोना में एक काली लक्जरी सेडान बिना किसी शोर के राजवंश ग्रुप हेडक्वार्टर्स से निकली। उसकी खिड़कियों के शीशे काले थे। अंदर कौन बैठा था, ये ऐप भी किसी को नहीं पता था। लेकिन शहर की सड़कें जैसे उस गाड़ी के लिए खुद ब खुद रास्ता बना रही थी। सफर शुरू हो चुका था।
और मंजिल थी शर्मा मैंशन। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। खून से लिखी तकदीर। चैप्टर 1, शुरुआत एक तूफान की। पार्ट 2, असली ताकत कभी शोर नहीं मचती, वो खामोशी में अपनी पहचान बना लेती है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। शर्मा मैंशन। शाम के 6:20। शाम ढल चुकी थी। पूरा शर्मा मैंशन ऐब रोशनी से जगमगा रहा था। हर पट पर लैटिकती गोल्डन फेरी लाइट्स ऐसा एहसास करा रही थी जैसे जमीन पर तारे उतर आए हों। सैनाई की मधुर धुन हवा में घुल चुकी थी। मंडप फूलों की खुशबू से महक रहा था। मेहमान अपनी अपनी जगह बैठ चुके थे। फोटोग्राफर्स हर मुस्कुराहट को कैमरा में कैद करने की कोशिश कर रहे थे। हर किसी के चेहरे पर खुशी थी, लेकिन एक चेहरा ऐसा भी था जहां मुस्कान सिर्फ दिखावा बन चुकी थी। विक्रम शर्मा। वो बार बार अपनी घड़ी देख रहे थे। उनकी नजर कभी मैं गेट पर टिकी, कभी मेहमानों के बीच आरोही को ढूंढती। उनके दिल में बस एक हाई दुआ चल रही थी, बस आज की रात सुकून से गुजर जाए। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। ऊपर अपने कमरे में आरोही आईने के सामने बैठी थी। लाल लहंगा अस पर किसी कहानी की राजकुमारी जैसा लग रहा था। हाथों की मेहंदी और मांग टिका उसकी मुस्कान को और भी खूबसूरत बना रहे थे। नैना ने पीछे से हंसकर कहा, आज अगर किसी की नजर लगनी है तो सिर्फ तुझे। सब लड़कियां हंस पड़ी। आरोही ने हल्का सा मुस्कुराकर जवाब दिया, नजर से जायदा मुझे मां के आंसुओं का डर लग रहा है। रूम में एक पल के लिए खामोशी छा गई। फिर सबने यूज प्यार से गले लगा लिया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। इसी वक्त शर्मा मैंशन से कुछ किलोमीटर दूर एक काली सेडान धीरे से सिग्नल पर रुकती है। ड्राइवर सीधा सामने देख रहा था। पीछे की सीट पर बैठा आदमी खिड़की के बाहर ढलती शाम को देख रहा था। उसके हाथ में वही शर्मा फैमिली वाली फाइल थी। उसने यूज बैंड किया, आंखें एक पल के लिए बैंड की और धीरे से बोला, 20 साल। ड्राइवर ने रियर व्यू मिरर में देखा। सर, आखिरी बार पूछ रहा हूं, प्लान वही रहेगा? कुछ लम्हों की खामोशी, फिर शांत आवाज आए, हाँ, लेकिन याद रहे, किसी बेगुना को चोट नहीं लगनी चाहिए। ड्राइवर ने बिना पीछे देखे जवाब दिया, जी। गाड़ी फिर से चल पड़ी। उसका रुख सिर्फ एक था, शर्मा मैंशन। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। मैंशन के गेट पर खड़े सिक्योरिटी गार्ड्स ने दूर से आती हेडलाइट्स देखी। एक गाड़ी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, सब बिल्कुल एक हाई रफ्तार से चल रही थी। ना हॉर्न, ना शोर, सिर्फ एक अनोखी खामोशी। सीनियर गार्ड ने धीरे से वायरलेस उठाया। गेट नंबर 1, अननोन कॉन्वॉय अप्रोचिंग। उसकी आवाज में पहली बार हल्का सा तनाव था। और शर्मा मैंशन के अंदर सैनाई ऐप भी वेज हाई बज रही थी। किसी को अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ मिनट उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देंगे। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। शर्मा मैंशन के बाहर 3 काली सेडान्स धीरे से आकर रुक गए। ना टायर्स की तेज चीख, ना बॉडीगार्ड्स की भाग दौड़। सब कुछ इतना शांत था कि कुछ मेहमानों ने बस इतना सोचा, शायद कोई खास गेस्ट आया है। गेट पर खड़े सिक्योरिटी गार्ड्स एक दूसरे की तरफ देखने लगे। इनविटेशन चेक करो। एक गार्ड आगे बढ़ा। सबसे आगे वाली गाड़ी का दरवाजा खुला। सबसे पहले एक लंबा, मजबूत आदमी बाहर निकला। काले सूट में। उसने आसपास सिर्फ एक नजर डाली, जैसे हर रास्ता, हर एग्जिट और हर खिड़की एक हाई पैल में देख ली हो। उसके बाद डू और लॉग उतारे। तीनों की नजर एक हाई गाड़ी पर टिक गई। पूरे माहौल में अजीब सी खामोशी छा गई। फिर पीछे वाली सीट का दरवाजा धीरे से खुला। काले चमकते शूज जमीन पर आए। एक लम्हा, फिर एक और धीरे से वो आदमी गाड़ी से बाहर निकला। लंबा कद, बिल्कुल सीधी पीठ, डार्क चाकोल 3 पीस सूट, सफेद शर्ट, काली टाई। ना कोई महंगा दिखावा, ना जरूरत से ज्यादा ज्ञान, सिर्फ एक सिल्वर वॉच और उसकी उंगली में वही सादा सा सिल्वर रिंग। उसने अपना कोट हल्का सा ठीक किया। चेहरे पर ना गुस्सा था, ना मुस्कान, बस एक गहरी, अडिग शांति। उसकी आंखें मैंशन की रोशनी पर ठारी। एक पल के लिए, जैसे वो इस घर को पहचान रहा हो। सिक्योरिटी गार्ड हिम्मत करके आगे बढ़ा। सर, आपका इनविटेशन प्लीज। वो आदमी रुक गया। उसने गार्ड की तरफ देखा। अस नजर में धमकी नहीं थी, लेकिन इतना भरोसा था कि गार्ड खुद हाय एक कदम पीछे हट गया। तभी पीछे खड़े समर चौहान ने अपनी पॉकेट से एक सफेद एनवलप निकला। इनविटेशन। गार्ड ने एनवलप खोला। अंदर सिर्फ एक काला कार्ड था। अस पर चांदी के अक्षरन में 2 लेटर्स बने थे।
RR। गार्ड ने भाव सिकोड़ी। सर, नाम। इस बार वो आदमी खुद बोला। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन हर लाफ्स बिल्कुल साफ। रुद्र। एक छोटा सा ठहराव, उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। रुद्र राजवंश। जैसे हाय ये नाम हवा में गूंजा। दूर खड़े विक्रम शर्मा के हाथ से पानी का ग्लास जमीन पर गिर गया। अचानक पूरा हॉल इस आवाज की तरफ मट गया। विक्रम की आंखें फैल चुकी थी। उनके होंठन से धीरे से निकला, उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। रुद्र। 20 साल पुरानी यादें एक हाई पैल में लौट आए। ऊपर अपने कमरे में आरोही ने भी नीचे से आए आवाज सुनी। नैना। नीचे क्या हुआ? नैना खिड़की की तरफ दौड़ी। नीचे देखते हाय वो भी एक पैल के लिए चुप हो गई। लगता है कोई बहुत बड़ा मेहमान आया है। आरोही धीरे से खड़ी हुई। उसने खिड़की के पर्दे का एक कोना हटाया। नीचे रोशनियन के बीच उसने पहली बार उस आदमी को देखा, और बिना वजह उसके दिल की धड़कन एक पल के लिए रुक सी गई। उससे नहीं पता था कि जिस अजनबी को वो इस वक्त देख रही है, वही आदमी कुछ हाई देर बाद उसकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल देगा। और रुद्र। उसने भी उस खिड़की की तरफ देखा। दो अनजानी नजरें पहली बार मिली। ना उन्होंने एक दूसरे से बात की, ना एक दूसरे को जाना, लेकिन तकदीर ने अपना पहला पन्ना पलट दिया था। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। शर्मा मैंशन का माहौल एक पल के लिए बिल्कुल थमसा गया। हर नजर उस अजनबी पर टिक चुकी थी, लेकिन अगले हाई पैल वेडिंग प्लानर ने मुस्कुराते हुए माहौल संभलने की कोशिश की। लेडीज एंड जेंटलमैन, लगता है हमारे एक खास मेहमान आ गए हैं। मेहमान फिर से आपस में बात करने लगे। सैनाई की धुन दोबारा गूंजन लगी, जैसे कुछ हुआ हाय ना हो। लेकिन विक्रम शर्मा के लिए सब कुछ बदल चुका था। उन्होंने अपनी नजर रुद्र से हटाने की कोशिश की, मगर उनकी आंखें बार बार उसी चेहरे पर जा रही थी। उन्होंने धीरे से अपने आप से कहा, तो आखिर तुम आ हाय गए। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। रुद्र शांत कदमों से मैंशन के अंदर दाखिल हुआ, हर कदम नाप कर रखा हुआ। ना जल्दी, ना घबराहट। रिसेप्शन टेबल के पास खड़ी एक छोटी सी लड़की उसके सामने आ गई। उसके हाथ में फूलों की टोकरी थी। सर, आपके लिए। उसने मुस्कुराकर एक गुलाब आगे बढ़ाया। समर तुरंत आगे बढ़ने लगा, लेकिन रुद्र ने सिर्फ हल्की सी उंगली उठाकर यूज रुकने का इशारा किया। वो झुककर बच्ची के सामने बैठा। थैंक यू। उसने फूल लिया और अपनी कोट की पॉकेट से एक छोटा सा चॉकलेट निकालकर उस बच्ची को दे दिया। लेकिन चॉकलेट खाने से पहले डिनर जरूर करना। बच्ची खिलखिलाकर हंस पड़ी। प्रॉमिस। रुद्र भी हल्का सा मुस्कुरा दिया। दूर खड़े कुछ मेहमान हैरान रह गए। ये वही आदमी था जिसकी एंट्री ने पूरे माहौल को खामोश कर दिया था। और अब वही आदमी एक बच्ची से इतनी सादगी से बात कर रहा था। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। ऊपर खिड़की से ये सब देख रही आरोही के चेहरे पर हैरानी थी। उसने धीरे से कहा, ये इंसान नजर टू बिल्कुल सैक्ट आता है। लेकिन नैना, हम क्या किसी व्यूअर इंसान की मुस्कान इतनी सच्ची हो सकती है? नैना ने कंधे उचका दिए। चेहरे देखकर किसी को पहचानना आसान नहीं होता। ये अल्फाज आरोही के दिल में कहीं उतर गए। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। नीचे विक्रम ने गहरी सांस ली और रुद्र की तरफ बढ़े। दोनों के बीच सिर्फ कुछ कदमों का फाला रह गया। रुद्र रुक गया। दोनों आदमी एक दूसरे की आंखों में देखते रहे। ना किसी ने हाथ मिले, ना मुस्कुरे, ना कोई रस्मी बात हुई। सिर्फ खामोशी, ऐसी खामोशी जिसमें इन 20 साल का बोझ था। सबको लगा शायद दोनों पुराने बिजनेस पार्टनर्स होंगे, लेकिन उन्हें क्या पता, इन दोनों के बीच एक ऐसा सच खड़ा था जिसने दो परिवारों की तकदीर को अलग कर दिया था। आखिरकार विक्रम ने धीरे से कहा, स्वागत है। रुद्र की आवाज बिल्कुल शांत थी। मैं यहां मेहमान बनकर नहीं आया। विक्रम के चेहरे का रंग उठ गया। उन्होंने धीरे से पूछा, उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। तो किस लिए आए हो? रुद्र ने सीधा जवाब नहीं दिया। उसने बस शर्मा मैंशन की रोशनियन, मंडप और मेहमानों पर एक नजर डाली। फिर बहुत धीरे से बोला, एक अधूरी कहानी, उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट, आज अपना पहला पन्ना खोलने वाली है। इतना कहकर वो आगे बढ़ गया। विक्रम वही खड़े रह गए। उनके हाथ कांप रहे थे, और उनके दिल को पहली बार यकीन हो गया। जिस दिन से वो 20 साल से डर रहे थे, वो दिन आ चुका था। योजक चिन्ह योजक चिन्ह। सैनाई की धुन एक बार फिर हवा में गूंज उठी। वेडिंग होस्ट ने माइक्रोफोन संभाला। महिलाओं और सज्जनों,
हम सब अस्पैल का इंतजार कर रहे थे। कृपया दुल्हन का स्वागत कीजिए। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। ऊपर आरोही ने एक गहरी सांस ली। नैना ने उसका हाथ थाम लिया। तैयार, आरोही ने हल्की सी मुस्कान के साथ सर हिला दिया। चलो। कमरे का दरवाजा धीरे से खुला। दो ब्राइड्समेड्स ने उसके लहंगे का पल्लू संभाला। सीढ़ियों तक पहुंचाई सनाई और तेज हो गई। नीचे खड़े हर मेहमान की नजर ऊपर उठ गई। लाल लहंगे में आरोही आज वकाए किसी कहानी की परी लग रही थी। उसके चेहरे पर शर्मीली मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखों में अब भी वही हल्का सा बेचैनी का एहसास था। एक एक कदम संभालकर वो सीढ़ियां उठान लगी। नीचे रुद्र राजवंश ने पहली बार यूं साफ देखा। वो कुछ पल चुप रहा। उसने फाइल में देखी हुई तस्वीर और सामने खड़ी आरोही के चेहरे को जैसे एक साथ याद किया। तस्वीर में सिर्फ एक मुस्कान थी, लेकिन सामने एक जिंदा इंसान था, एक बेटी, एक सपना, एक जिंदगी। उसने धीरे से अपनी नजर झुका ली। उसके दिल में एक पल के लिए अजीब सी खामोशी उतर आई। समर ने धीरे से पूछा, सर। रुद्र की आवाज हमेशा की तरह शांत थी। ऑपरेशन टैब तक शुरू नहीं होगा। जब तक शादी की रस्में पूरी ना हो जाएं। समर ने हैरानी से उनकी तरफ देखा, लेकिन रुद्र ने बस एक नजर उठाई। समर तुरंत चुप हो गया। जी। दूर खड़ा विक्रम ये सब देख रहा था। उसने पहली बार महसूस किया, रुद्र वही नहीं था जैसा उसने सालों तक सोचा था। लेकिन उससे ये भी पता था, खामोश समुंदर सबसे गहरा होता है, और उसकी लहरें कब उठेंगी, ये कोई नहीं जानता। इसी बीच आरोही की नजर अचानक रुद्र से मिली। इस बार दोनों ने एक दूसरे को कुछ लम्हों तक देखा। ना गुस्सा, ना नफरत, ना पहचान, सिर्फ एक अजीब सा एहसास, जैसे तकदीर उन्हें बिना पूछे एक हाई कहानी में लिख चुकी हो। और सनाई बजती रही, बिना ये जाने कि इस मंडप में सिर्फ एक शादी नहीं, दो तकदीरों का टकराव शुरू हो चुका था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। चैप्टर 1 एंड्स।